आइए दोस्तों जानते हैं प्रकाश के बारे में। रोशनी कायनात की सबसे बुनियादी और हैरत अंगेज चीज़ों में से एक है। हम जो कुछ देखते हैं वो रोशनी की वजह से देखते हैं। सूरज, सितारे, बल्ब, आग, यहाँ तक कि आपका मोबाइल स्क्रीन भी रोशनी पैदा करता है। साइंस के मुताबिक रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा है, यानी यह बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स की लहरों से बनी होती है जो स्पेस में सफ़र करती है। और क्या आप जानते हैं प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है वैक्यूम में। व्हाट इज़ लाइट मेड ऑफ? अब सवाल आता है कि प्रकाश किस चीज़ से बना होता है। रोशनी किसी ठोस, पार्टिकल या एटम से नहीं बनी होती है। रोशनी की बुनियादी इकाई को फोटोन कहते हैं। फोटोन की कुछ खास बातें होती हैं। पहली ये, इसका रेस्ट मास शून्य होता है। यह हमेशा रोशनी की रफ्तार से चलता है। यह इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रखता है। यह एनर्जी और मोमेंटम लेकर चलता है, यानी रोशनी को आप फोटोन की बारिश भी कह सकते हैं। अब आता है वेव और पार्टिकल, द स्ट्रेंज नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का एक अजीबोगरीब नेचर भी है। साइंस की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक यह है कि रोशनी एक साथ वेव भी है और पार्टिकल भी। इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। वेव बिहेवियर, जब रोशनी लहर की तरह बर्ताव करती है तो इंटरफेरेंस दिखाती है, डिफ्रैक्शन दिखाती है और पोलराइजेशन दिखाती है। अब आते हैं पार्टिकल बिहेवियर पर। जब रोशनी जर्रे की तरह यानी पार्टिकल की तरह बर्ताव करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स देती है, यानी रोशनी का असली नेचर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल दोनों का मेल है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मांड में पहला प्रकाश कब चमका। यह सवाल बहुत दिलचस्प है। इसका स्टेज पहला ये है कि बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। उस वक्त कायनात इतनी गर्म थी कि रोशनी मौजूद तो थी लेकिन आज़ाद नहीं घूम सकती थी। इलेक्ट्रॉन और दूसरे पार्टिकल लगातार फोटोन से टकरा रहे थे, इसलिए कायनात धुंधली थी। स्टेज 2, पहला प्रकाश। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद कायनात ठंडी हुई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन बनाने लगे। अब फोटोन आज़ाद हो गए और पहली बार बिना रुकावट सफ़र करने लगे। इस रोशनी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। आज भी वैज्ञानिक इस रोशनी को हर दिशा में डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है स्टेज 3, यानी कि पहला तारा। बिग बैंग के लगभग 10 से 20 करोड़ साल बाद पहले सितारे बने। उन सितारों की चमक वह पहली सितारों वाली रोशनी थी जिसने अंधेरी कायनात को रोशन किया। हाउ डज लाइट बिहेव? अब सवाल आता है कि प्रकाश कैसे बिहेव करता है। रोशनी अलग अलग हालात में अलग अलग तरह का बर्ताव करती है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण है एक शीशा या शांत पानी। रिफ्रैक्शन, जब रोशनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और मुड़ जाए, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि इसी वजह से पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अब आता है डिफ्रैक्शन, जब रोशनी किसी छोटे सुराख या किनारे से गुजरकर फैल जाए उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेरेंस, जब दो रोशनी की लहरें मिले और एक दूसरे को मजबूत या कमज़ोर करें उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। पोलराइजेशन, जब रोशनी की कंपन यानी वाइब्रेशन एक खास दिशा में सीमित हो जाए तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। स्कैटरिंग, जब रोशनी हवा या पार्टिकल से टकराकर बिखर जाए तो उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है और सूरज लाल दिखाई देने लगता है शाम के समय। डज ग्रेविटी इफेक्ट लाइट? अब सवाल आता है क्या गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है हाँ, और यह आइंस्टाइन की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन में से एक थी। हालांकि फोटोन का रेस्ट मास शून्य है, फिर भी ग्रेविटी रोशनी को प्रभावित करती है। लेकिन सवाल आता है ऐसा कैसे? ग्रेविटी सिर्फ मास पर असर नहीं डालती है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का झुकाव है, यानी कर्वेचर है। जब रोशनी इस मुड़े हुए स्पेस टाइम से गुजरती है तो उसका रास्ता भी मुड़ जाता है। अब आता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जब किसी बड़े सितारे, गैलेक्सी या ब्लैक होल के पास से रोशनी गुजरती है तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इसके जरिए से वैज्ञानिकों ने हमारी दुनिया की तरह कई और दुनिया ढूंढी हैं, यानी कि कई और ग्रह ढूंढे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। ब्लैक होल्स एंड लाइट। अब आता है
ब्लैक होल और प्रकाश, अगर रोशनी इवेंट होराइजन के अंदर चली जाए तो वापस नहीं आ सकती है, इसलिए ब्लैक होल काला दिखाई देता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इवेंट होराइजन के अंदर से इसके वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि प्रकाश भाग नहीं सकता है। द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट, अगर आप अभी रात में किसी सितारे को देख रहे हैं तो मुमकिन है कि उसकी रोशनी सैकड़ों साल पहले निकली हो, हजारों साल पहले निकली हो, या लाखों करोड़ों साल पहले निकली हो। यानी रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि वक्त की पैगंबर है, यानी कि वक्त का पैगाम लेकर चलने वाला एक मैसेंजर है। हम दूर की चीज़ों को नहीं बल्कि उनका अतीत देख रहे होते हैं। यानी जब आप रास्ते में आसमान को निहारे तो आप जान लीजिए कि आप पास्ट में देख रहे हैं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक और सब्सक्राइब करें।